टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज की जो तारीख है वो ऐतिहासिक बन गई है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई नेता जनता के लिए दौड़ लगाए। इससे पहले बहुत तस्वीरें दौड़ लगाते हुए नेताओं की वायरल हुई है। अभी हाल फिलहाल में भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे एक नेता दौड़ लगा रहे थे। लेकिन इससे पहले जो दौड़ लगाने की तस्वीरें देखी गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ नंबर बनाने के लिए थी कि हाँ, सबसे पहले हम, सबसे आगे हम। कहीं ऐसा ना हो कि हम सेवा में, सेवकाई में पीछे रह जाएं। लेकिन ये यात्रा, ये अगर दौड़ की वीडियो जो आप हमारे बगल में वीडियो देख रहे हैं, ये जो दौड़ है ये सेवा और सेवकाई और नंबर बनाने के लिए नहीं लगाई गई है, बल्कि भारत को जोड़ने के लिए दौड़ है। ये दौड़ उन लोगों के लिए है जो लोग परेशान हैं, जो लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, जो लोग बेरोजगारी से एकदम से हताश हो गए हैं। तो इस दौड़ के बारे में हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं इनसे। तो ये बताइए कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज दौड़ लगाई है, इस तरीके की और भी वीडियो सामने आती रहती हैं जिसमें बीजेपी के नेता दिखाई देते हैं दौड़ लगाते हुए। कई बार ऐसा कैसे देखते हैं? एक्चुअली आप जितना भी फ़ोटो देखेंगे या जितना भी वीडियो देखेंगे तो उससे एक परसेप्शन आप आराम से लगा सकते हैं कि राहुल गांधी का जो पर्सनैलिटी है, जो उनका प्रयास है और जो वो दिखते हैं, वो हमेशा आप देखें करुणा, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा। और इन सब के बावजूद, इतना यात्रा, लंबी यात्रा करने के बावजूद भी 1300 किलोमीटर की यात्रा हमारी पूरी हो गई है, उसके बावजूद भी वो कितने एनर्जेटिक है। यानी कि एक साफ हो गया है कि जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है इसमें कोई हताशा, निराशा और थकावट नहीं है। पूरे उत्साह और जोश के साथ इस दौड़ से क्या संदेश जाएगा लोगों में? क्या जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या सारी की सारी चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी? बिल्कुल बिल्कुल ये पॉजिटिव है। अगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा निगेटिव ही रहे हैं, उनका पूरा लाइफ ही निगेटिव रहा है, पूरी पॉलिटिक्स ही निगेटिव रही है, पूरी राजनीति ही नफरत और हिंसा पे आधारित रहा है, तो उनको हर चीज़ आपको इसी तरीके से दिखेगी। लेकिन इस देश का आवाम जो है, जो जनमानस है, वो हमेशा एक सकारात्मक राजनीति करने वाली है और इस जो पूरी घटनाक्रम को लेकर बहुत उत्साहित है कि एक ऐसा नेता जो इस देश में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा की संदेश को लेके आगे बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी जो है इतना उत्साहित है, इतना जो उमंग है उसके अंदर, इतना करुणा है, इतना संवेदना है उसके अंदर। तो ये जनता रियल जो नेता है उसको रिकॉग्नाइज कर पा रही है। अच्छा, राहुल गांधी के साथ तमाम लोग चल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। देखा जाए उनमें जोश तो है, जुनून तो है, लेकिन शारीरिक रूप से वो वाकई में परेशान है, क्योंकि उसमें तो कुछ बदलाव किया नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है, थकान होगी ही होगी। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी दौड़ लगाते हैं तो उसी तरीके से बाकी लोगों को भी साथ चलने के लिए दौड़ लगाना पड़ता है। ऐसे में क्या राहुल अपने साथ साथ और लोगों की परेशानियां नहीं बढ़ा रहे? देखिए, राहुल गांधी जी जब साथ होते हैं ना, वो जब दौड़ लगाते हैं तो हमारे में जो ऊर्जाएं, अपने आप इतनी ऊर्जाएं आती है कि एक आम कार्यकर्ता, कितना भी बुजुर्ग कार्यकर्ता हो, बुजुर्ग भारत यात्री हो, वो भी दौड़ लगाता है। और हमने इसको देखा है, ऐसा भी नहीं है, उनको भी दौड़ लगाते देखा है। और वो जो दौड़ है वो भारत की प्रगति की दौड़ हम उसको मानते हैं कि भारत को प्रगति की ओर ले जाने के लिए राहुल गांधी इस तरह से दौड़ते हैं। और उनके पीछे जो दौड़ रहे हैं वो सारा हुजूम उनके पीछे इसीलिए दौड़ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि ये वीडियो अभी वायरल हो गया है सोशल मीडिया पर खूब तेज़ी से। इस तरीके के वीडियो इससे पहले भी वायरल हुए हैं कि हाँ, बीजेपी के या बात करें किसी और भी दूसरे दल के नेता जो हैं वो नेता दौड़ लगाते हुए दिखाई देते हैं। तो दोनों में आप दोनों वीडियो को कैसे देखेंगे? देखिए, बीजेपी जो दौड़ लगाती है सिर्फ सत्ता की लोलुपता के कारण वो दौड़ लगाती है। और राहुल गांधी जी कभी भी सत्ता की लोलुपता के लिए दौड़ आज तक नहीं लगाई। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जब केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की और गठबंधन की, यदि वो सत्ता की लोलुपता राहुल गांधी में होती तो वो निश्चित तौर पर मंत्री भी बनते और प्रधानमंत्री भी बनते। लेकिन वो जो दौड़ लगा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत की प्रगति के लिए दौड़ लगा रहे हैं। सामाजिक जो अवधारणा इस देश में, जो गांधी जी ने जिस आज़ादी की परिकल्पना की थी, जिसकी सुभाष चंद्र बोस ने परिकल्पना की थी, उस आज़ादी की परिकल्पना के लिए दौड़ लगा रहे हैं। उस आज़ादी में कहीं पर भी सिर्फ सत्ता पाना ही आज़ादी नहीं थी। उस समय जब आज़ादी मांगी गई थी, उस समय भूखमरी, मनुवाद, सामंतवाद, इन सब से आज़ादी के लिए ये दौड़ है। आप कह रहे हैं कि हाँ, ये सत्ता के लिए दौड़ नहीं है, लेकिन बीजेपी तो लगातार आरोप लगा रही है कि इस यात्रा का जो आखिरी रास्ता है वो सत्ता पाना ही है।
देखिए, बीजेपी जैसे ही यात्रा चालू हुई, पहले तो कहने लगे थे बीजेपी वाले कि भाई राहुल गांधी चल नहीं पाएंगे। जब राहुल गांधी ने दौड़ लगाना चालू करी तो फिर भी इनके पेट में दर्द चालू हो गया। राहुल गांधी सत्ता के लिए ना तो ये यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने साफ संदेश दिया है राहुल गांधी जी ने कि ये सिर्फ और सिर्फ आपसी सामंजस्य, आपसी भाईचारा, जो हिंदू और मुस्लिम की जो लड़ाई है उसको दूर करने के लिए, और जो हमको खंड खंड जो भाषाओं में बांटा है उस लड़ाई को दूर करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन बीजेपी का जो एक ट्रेड बन गया है, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ कुछ नेताओं की तो दुकानदारी बीजेपी में सिर्फ इसलिए चलती है कि वो राहुल गांधी को कोसते हैं। यदि वो राहुल जी को नहीं कोसेंगे तो कल शाम को ही उनके इस्तीफे आ जाएंगे कि भाई आप तो निकलिए। तो कुछ लोगों की राजनीति चलाने के लिए, सिर्फ उनकी दुकान चलाने के लिए राहुल जी का नाम लिया जाता है। तो दोस्तों, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो अभी 1400 से अधिक किलोमीटर वो चल चुके हैं। यात्रा लगातार चल रही है और हर एक दिन नए दिन एक नया जोश, नया जुनून देखने को मिलता है। जैसे आज आपने देखा तो यहाँ पर एक मैम हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्वती साहू है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं भारत जोड़ो यात्रा में मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगातार राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम, ताल से ताल मिला करके चल रही हूँ। तो जब आज राहुल गांधी सड़कों पर दौड़ रहे थे तमाम लोगों के साथ में, वहाँ पर सब लोग दौड़ रहे थे, उस वक्त आप भी थी वहाँ पर? मैं तो नहीं थी भारत जोड़ो यात्रा में, मैं थी सुबह, लेकिन दौड़ रहे थे राहुल जी तो शुरू से ही दौड़ रहे हैं। आप तो अभी की बात करें, मैं तो देख रही हूँ कि जब से भारत जोड़ो यात्रा से स्टार्ट हुई है कन्याकुमारी से, तब से दौड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी जो है, राहुल गांधी जी नहीं है कि वो डबल राहुल गांधी जी है। वो चलते भी हैं तो इतनी स्पीड से चलते हैं कि एक राहुल जी चल पाएंगे तो उसके जगह वो दो राहुल, मतलब डबल दूरी, इतनी तेजी से वो चलते हैं कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि भारत में कि शायद ही उस टाइप, देखो कंपेयर करने के लिए अगर जिद में चले वो बात की बात अलग है, लेकिन एक स्वतंत्र रूप से चलना डबल शक्ति के साथ, डबल राहुल गांधी जी के साथ, तो ये केवल कोई और नहीं कर सकता। ये सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी परिवार के चौथे राहुल गांधी जो जमीनी स्तर पे चल रहे हैं, वही ऐसा काम कर सकते हैं, जिन्होंने भारत देश के लिए बहुत अच्छी सोची। गंभीर समस्याएं थी बहुत सारी जिनको इस यात्रा, गांधी परिवार जब जब भारत देश में परेशानी आई, मुश्किलें आई, समस्याएं खड़ी हुई, तब तब गांधी परिवार ने इस भारत यात्रा में खड़े हुए और उस समस्या का निराकरण किया। आज भी वही देश में बहुत सारी गंभीर समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नोटबंदी और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे गंभीर समस्या हैं, जिन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता थी। वो यहाँ मजदूर, किसान, गरीब मजदूर लोग भूखमरी से और अन्य प्रकार से कंपनियों का निजीकरण कर दे, जिससे लोग बहुत, गरीब मजदूर किसान बहुत परेशान हैं। और इन सब परेशानी केवल उन सभी के लिए है, पूरे देशवासियों के लिए है, जो कि लड़ने का जरूरत थी। इतनी महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। अगर काम भी मिल रहा है तो उनको 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम, मतलब कुल मिलाकर के शोषण हो रहा है। किसानों की बात करें तो किसान, धन्यवाद आपका। तो देखा आपने कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज दौड़ लगाई है, उससे बहुत अच्छा एक संदेश गया है। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम लोग हैं जो राहुल गांधी को लेकर अब उनका जो समर्थन है, उनके जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो धीरे धीरे करके अब बदल रहे हैं। क्योंकि जब देखा जाए तो राहुल गांधी जब से यात्रा पर निकले हैं, वो हर किसी से मिल रहे हैं, हर वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, ये नहीं देख रहे, कोई भेदभाव नहीं, सबको एक समान देख रहे हैं। बस अगर उनकी नज़र में कोई है तो फिर वो नारी है और पुरुष है, इसके अलावा वो किसी भी दूसरी नज़रिए से नहीं देखते। और शायद इसी का परिणाम है कि उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है। तो वीडियो आपने देखी, आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा कि हाँ, जिसमें राहुल गांधी दौड़ लगा रहे हैं। अगर आप राहुल गांधी के बारे में बुरा सोचते थे तो क्या कुछ आपके दिमाग में ऐसा हुआ, कुछ बदलाव आया कि नहीं ये अच्छे नेता हैं, या फिर अभी भी आप वैसे ही सोचते हैं जैसा पहले सोचते थे? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ये कि हाँ, बीजेपी या जो बाकी भी दल हैं जो राहुल गांधी को भला बुरा बोलते हैं कि हाँ राहुल गांधी पप्पू हैं, ये हैं। तो अब वो लोग जब हमारी उनसे ऑफ द कैमरा बात होती है तो यही कहते हैं कि अगर आवाज़ उठाने वाला अगर व्यक्ति ऐसा है, उसे पप्पू कहा जा रहा है, तो हमें पप्पू ही चाहिए। अगर हमारे लिए हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है और उसको लोग पप्पू बता रहे हैं तो हमें पप्पू ही चाहिए। हमें नहीं चाहिए ऐसा समझदार व्यक्ति जो हमें लूटने का काम करे, हमें ठगने का काम करे। तो फिलहाल तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें निकल कर सामने आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अधिक अपडेट के लिए आप देखते रहिए द लाइव टीवी। द लाइव टीवी,
सच सबसे आगे।